हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। तो ये एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस है क्या, इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस है, तो उसको नाम दे दिया आर, और उसको हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। मतलब इसमें और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगा, काय के लिए? फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो समझ जाओ कि हमने इसमें ईएमएफ अप्लाई किया है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इक्वल्स टू E अपॉन आर, I इक्वल्स टू E अपॉन आर। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये ईएमएफ हमने, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने अप्लाई किया है, ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ है। तो अगर हमने इक्वेशन 1 और 2 से लिखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम? E इक्वल्स टू नहीं, E इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे I इक्वल्स टू, यहाँ पे E लिखा हुआ है, E की वैल्यू पुट कर देंगे, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना, इस पे E0 अपॉन आर। तो अगर हमने इसको लिख दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो ये हो जाएगा I मैक्स इक्वल्स टू E0 अपॉन आर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब I0। ठीक है, तो अब इसको अगर हमने इक्वेशन 3 दे दिया है और इसको दे दिया है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दे दिया, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। चलो इसको दे दिया इक्वेशन 5। ठीक है, अब दो इक्वेशन मिल गए हमको। ये इक्वेशन है ईएमएफ की और ये इक्वेशन है करंट की। ठीक है, तो दोनों में से अगर हमने कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर किया, तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो करंट है और ईएमएफ है, ये दोनों जो है सेम फेज में है। करंट और ईएमएफ आर इन सेम फेज। ठीक है, करंट एंड ईएमएफ आर इन, हाँ थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, आज थोड़ी तबीयत खराब थी। तो करंट और ईएमएफ का क्या है? दोनों सेम फेज में है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। उसके बाद में एक कंसेप्ट है IRMS, जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। तो उसका फॉर्मूला है I0 अपॉन √2, I0 अपॉन √2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको
0.707 I0। तो जनरली पेपर में 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर में, इसके ऊपर में 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है। और अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें, अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। किसका? यहां आपने ले लिया ओमेगा टी और यहां पे आपने ले लिया करंट या ईएमएफ। तो जैसे ये ग्राफ है ईएमएफ का, ये ग्राफ का कहा है ईएमएफ का, और ये वाला ग्राफ है करंट का। ठीक है, तो समझ जाओ ये है 0, ठीक है, और साइन ओमेगा टी है ना, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू पाई, ओमेगा टी की वैल्यू अगर हमने पाई ले लिया तो पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये है पाई बाई 2, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2 और ये है ट्वाइस पाई। आप उसको क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि क्लियरली व्हेन देयर इज ए एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली, दैट मीन्स इसका दूसरा नाम है प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इसका दूसरा नाम है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ कौन रहेगा? रेजिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये आपको मैंने पूरा एक बैकग्राउंड बता दिया और मेन फार्मूले बता दिया जो आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा कुछ चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो, और वैसे फिजिक्स जो है बहुत ही फनी होता है और फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।